महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का अगला मुकाबला इंदौर की धरती पर होने जा रहा है, जहां 19 अक्टूबर को भारत और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। इंग्लैंड की टीम भी इंदौर पहुंच चुकी है। एयरपोर्ट पर क्रिकेट के प्रति शहर का जुनून साफ नजर आ रहा था। एमपीसीए के पदाधिकारियों ने टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं फैंस के चेहरों पर अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखकर मुस्कान फैल गई। खिलाड़ियों ने फैंस की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें ऑटोग्राफ दिए और साथ में फोटो भी खिंचवाए। इंग्लैंड टीम शनिवार से होलकर स्टेडियम में अभ्यास शुरू करेगी। वहीं भारतीय टीम पहले ही नेट पर अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है। अब दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला वर्ल्ड कप की सबसे रोमांचक भिड़ंतों में गिना जा रहा है। हम इंग्लैंड टीम के लिए आए थे यहाँ पे और हमें पता नहीं था कि इंग्लैंड टीम जो मैम है वो हमको ऑटोग्राफ दे देंगे। और नेटली सिवरब्रंट मैम का हमको ऑटोग्राफ मिला और चार्ली डीन मैम का भी ऑटोग्राफ मिला हमें। और नेटली सिवरब्रंट का भी मिला है, कैप पे मिला है। ये रही मेरी कैप और ये नेटली सिवरब्रंट का ऑटोग्राफ है इस मैम का। इंदौर के उषानगर श्री महालक्ष्मी मंदिर धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास द्वारा आयोजित दीपावली महोत्सव की शुरुआत 18 अक्टूबर से होने जा रही है। इस बार मंदिर में दीपावली महोत्सव 6 दिवसीय होगा। मंदिर को लेकर मान्यता है कि जिस स्थान पर यह मंदिर है वहां कभी माता लक्ष्मी के वाहन यानी कि उल्लुओं का निवास स्थल भी था और आज भी दीपावली की रात यहाँ पर उल्लू के दर्शन होते हैं, जिसे मां लक्ष्मी के आगमन का शुभ संकेत माना जाता है। यह पावन आयोजन 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक उषानगर स्थित श्री महालक्ष्मी मंदिर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। 18 अक्टूबर यानी कि धनतेरस को श्री गणेश पूजन, कुबेर पूजन और अर्चना से महोत्सव का शुभारंभ। संध्या 6 बजे दीपोत्सव आरती और श्रृंगार दर्शन होंगे। 19 अक्टूबर यानी कि रूप चौदस को महालक्ष्मी का महाभिषेक और महालक्ष्मी यज्ञ संपन्न होगा। दीपावली पर प्रातः 9 बजे महालक्ष्मी पूजन और महाआरती होगी, जो भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी। 21 अक्टूबर को विशेष श्रृंगार दर्शन, 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और 56 भोग अन्नकूट दर्शन होंगे, जबकि 23 अक्टूबर भाई दूज को श्रीयंत्र व साड़ी वितरण कार्यक्रम के साथ महोत्सव का समापन होगा। श्री महालक्ष्मी मंदिर धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास के अंतर्गत यहाँ महालक्ष्मी जी का 6 दिवसीय उत्सव 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक आयोजित हो रहा है। ये हमारा जो महालक्ष्मी जी का मंदिर है, सन 1998 के अंदर यहाँ पर देखा गया है कि उल्लुओं का वास पेड़ों के ऊपर रहता है। आसपास के सभी लोगों ने जन सहयोग से महालक्ष्मी मंदिर की स्थापना करने की योजना बनाई। और हमारे अध्यक्ष महोदय वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी ने अभी आपको बताया हमारे मंदिर के विषय में कि हमारा मंदिर विगत 27 सालों से, इससे पूर्व में अति प्राचीन मंदिर है, लेकिन पिछले 27 सालों में हमने पहले इसका जीर्णोद्धार किया था। त्योहारी सीजन में इंदौर की सड़कों पर ट्रैफिक नियंत्रण पूरी तरह बिगड़ चुका है। राजवाड़ा, सराफा, मालवा मिल, बड़वाली चौकी, पटेल ब्रिज जैसे क्षेत्रों में घंटों जाम लग रहा है। पुलिस के जवान जाम खुलवाने में जूझ रहे हैं, लेकिन पार्किंग की अव्यवस्था और सड़क किनारे लगी दुकानों के कारण ट्रैफिक सुचारू नहीं हो पा रहा है। नगर निगम ने दीपावली तक अस्थायी दुकानों को राहत देते हुए बाजारों में व्यापार की अनुमति दी है, जिससे शहर की सड़कें भीड़ से सराबोर हो चुकी है। आयुक्त दिलीप कुमार यादव ने संकेत दिए कि दीपावली के बाद शहर की सड़कों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाएगी और अस्थायी कब्जे हटाए जाएंगे। फिलहाल शहरवासी जाम में फंसे हुए हैं, अपनी प्रशासनिक अव्यवस्थाओं का खामियाजा भुगत रहे हैं। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने शनिवार को परदेशीपुरा स्थित समाज कल्याण परिसर में वृद्धजनों के बीच जाकर दीपावली पर्व मनाया। उन्होंने यहाँ उपस्थित सभी वृद्धजनों को दीपावली की शुभकामनाएं दी, बल्कि अपने स्नेह से सभी के चेहरों पर मुस्कान भी बिखेर दी। उन्होंने हर व्यक्ति से आत्मीयता से बात की, उनका हाल जाना और उपहार के साथ ही मिठाई बांटी। कलेक्टर के चेहरे की मुस्कान और आंखों में झलकती ममता ने वहां मौजूद सभी के दिल छू लिए। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि दीपावली की खुशी सभी तभी पूरी होती है जब समाज के हर वर्ग के साथ इसे साझा किया जाए। हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग आगे यहाँ तक पहुँचते हैं और मतलब व्यक्तिगत तौर पे, सामाजिक तौर पे, सभी तौर पे उनके आशीर्वाद से पूरा समाज आगे बढ़ता है। तो आज जो आस्था वृद्धाश्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, सभी वरिजनों का आशीर्वाद मिला, उनसे बातें करी और बड़ा अच्छा लगता है। बड़ी अच्छी व्यवस्था भी है यहाँ पर कि सभी जो हमारे वरिजन हैं वो अच्छे प्रकार से यहाँ पे रहते हैं। सभी लोग आपस में मिल के धर्म पूजन करते हैं और सुख से अपने जो जीवन उसको व्यतीत कर रहे हैं और सब लोग खुशी साथ में रहते हैं। सबसे ज़रूरी बात ही है। तो अभी उनसे मिलकर काफ़ी अच्छा भी लग रहा है और हम लोग वही देख रहे थे कि आगे और क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। दीपावली की सफाई को लेकर इंदौर नगर निगम की चुनौतियां इस बार और बढ़ गई है। घरों और दुकानों से निकलने वाले कचरे की मात्रा इतनी अधिक
बढ़ गई है कि पहले से लगाए गए संसाधन पर्याप्त नहीं रहे। निगम ने वर्कशॉप से अतिरिक्त वाहन और कर्मचारी लेकर वार्डों में भेजे हैं। सुबह से रात तक हल्ला गाड़ियां, बड़ी वाहन कचरा उठाने में जुटे हुए हैं। ट्रैफिक ग्राउंड पर हर दिन लगभग 1400 टन कचरा पहुंच रहा है, जबकि सामान्य दिनों में यह आंकड़ा 1100 से 1200 टन ही रहता है। निगम ने मुख्य मार्गों और बाजारों में कचरा उठाने के लिए भी अतिरिक्त वाहन तैनात किए हैं। टेंचिंग ग्राउंड और ट्रांसफर स्टेशनों पर भी अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई है। सबको पता है कि बहुत ही हर्ष और उल्लास का फेस्टिवल है। ये एक प्रकाश का पर्व के तौर पे हम सेलिब्रेट करते हैं और घरों की साफ सफाई बहुत ही माइन्यूट लेवल पे लोग करते हैं। तो अभी जो चल रहा है तो कचरे की आवक बहुत ज़्यादा हमारे प्लांट्स पे बढ़ गई है, जो कचरा निपटान के प्लांट्स हैं। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए जोन स्तर पर, वार्ड स्तर पर एक बहुत ही बृहद स्तर की कार्य योजना बनाई गई है और सारी जोन्स पर हमें कुछ अतिरिक्त संसाधन की रिक्वायरमेंट थी। जो 1 से लेकर 22 जोन में जो भी संसाधन रिक्वायर्ड थे, तो ऑलरेडी वो 1 हफ्ते पहले सारे CSI और HO के माध्यम से हमारे पास आ चुकी थी और हमने उनको एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स, एक्स्ट्रा संसाधन प्रोवाइड करवा भी दिए हैं, जैसे कि ओपन ट्रिपर हो गए, हमारे ट्रैक्टर हो गए, ट्रॉली इत्यादि। हमने उनको आवश्यकता अनुसार प्रोवाइड वर्कशॉप के थ्रू करवाए हैं। पंडरात पुलिस ने सामूहिक रूप से किन्नरों द्वारा आत्महत्या करने के प्रयास से जुड़ी घटना के मामले में अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। प्रताड़ित करने वाले दूसरे गुट की गुरु किन्नर सपना हाजी को गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने सपना हाजी को जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस अपना काम और भी अलग तरीके से कर रही है। किन्नरों के साथ ही राजा हाशमी और दोनों आरोपी पत्रकारों की तलाश में छापे भी मारे जा रहे हैं। पंडीनाथ थाने में एक FIR रजिस्टर की गई थी, जैसा कि जो घटना हुई थी, जिसमें कि 24 किन्नर समाज के लोगों के द्वारा जो फिनाइल पीकर कोशिश की गई थी। उन्होंने रिपोर्ट लिखाई गई थी। रिपोर्ट के आधार पर सपना और अन्य 3 लोगों के खिलाफ, राजा, अक्षय और पंकज के खिलाफ FIR रजिस्टर की गई थी। सपना को कल अरेस्ट किया जाकर उसको जेल दाखिल कर दिया गया है, जबकि 3 अन्य आरोपी अक्षय और राजा और पंकज फरार है। अक्षय और पंकज की दबिश दी गई थी। राजा जबलपुर का रहने वाला है, वहाँ पर भी उसको भी अरेस्ट किया जाएगा। तो लगातार इसमें टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर भी काम कर रही है। फिलहाल अक्षय और पंकज के यहाँ कल दबिश दी गई थी। इंदौर में पश्चिम रिंग रोड को लेकर चल रही जद्दोजहद एक बार फिर शनिवार को चर्चा में रही। नगर निगम द्वारा चंदन नगर से एरोड्रम रोड तक प्रस्तावित सड़क पर नागरिकों की आपत्तियां बुलाई गई थी। कलेक्टर कार्यालय में सुनवाई हुई, जहां सैकड़ों नागरिक पहुंचे और समिति के सामने एक एक कर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। कई लोगों का कहना है कि अगर सड़क बनी तो सैकड़ों मकान उजड़ जाएंगे। समिति ने सभी पक्षों का विस्तार से बयान सुना और अब रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। TNC के भोपाल द्वारा एक जाहिर सूचना निकाली गई थी, जिसमें कि ये जो चंदन नगर की सड़क जो लिंक रोड बना रहे हैं, उसको मास्टर प्लान में रूपांतरित कर रहे हैं, उसमें शामिल किया जा रहा है, जिसका विरोध वहाँ के लोगों ने करीब 250-300 लोगों ने विरोध दर्ज कराया था। उनको सबको यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में सबको बुलाया था और बुला के आज हम लोगों की वहाँ पर सुनवाई की गई, जिसमें कलेक्टर साहब और पूरी समिति के लोग थे, जिसमें TNC के अधिकारी भी थे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि समिति में विधायक मधु वर्मा जी भी होंगे, महेंद्र आडिया जी भी होंगे, तो वो भी यहाँ बैठे थे। देखिए, आज जो हमारे चंदन नगर का जो मास्टर प्लान की रोड का जो एक रूपांतरण का प्रस्ताव था, जो कि TNCP भेजा गया था, तो उसी पे सुनवाई का अवसर था। तो सभी जो निवासी थे उन्होंने अपने पॉइंट्स बताए। उनके कई सारे पॉइंट्स निकल कर आए कि उन्होंने कहा कि रोड्स की विड्थ को कम करना चाहिए, सबका कंपनसेशन प्रॉपर होना चाहिए, रिहेबिलिटेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो हमने उनको यही आश्वस्त किया कि आपके सभी बिंदुओं को नोट कर लिया है, क्योंकि ये जो सभी जो पॉइंट्स हैं जो उन्होंने रेस किए हैं सभी नागरिकों ने, उसको TNCP डायरेक्टर साहब के पास भेजा जाएगा फाइनल अनुमोदन के लिए। तो उनको भेज दिया गया है और हमने उनको ये भी आश्वस्त किया है कि जिनके भी लोग के जो अगर पूर्ण रूप से घर टूट रहे हैं तो उनको हम लोग शिफ्ट करेंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे, और जो भी कंपनसेशन TDR के माध्यम से या अन्य लीगल माध्यम से होगा वो भी हम करेंगे। दीपावली बाजार में इस बार अस्थायी व्यापारियों को नगर निगम ने राहत दी, ताकि त्योहारों पर सभी का व्यापार बना रहे। लेकिन मौखिक अनुमति मिलते ही सड़कों पर हद से ज्यादा अतिक्रमण हो गया। फुटपाथ से आगे दुकानें सजने लगी, जिससे आवागमन बाधित होने लगा है। अब प्रभारी महापौर राजेंद्र राठौर ने इसका हल निकालते हुए कहा कि दुकानदारों के लिए तय स्थानों पर मार्किंग की जाएगी। मार्किंग से बाहर दुकानें लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। पर छोटे जो ठेला चालक ठेले पे बेचने वाले सामान हैं, चाहे उस पर धानी बेच रहे हों, पतासे बेच रहे हों, जो है उनके हार फूल घर में लगाने वाले आइटम जो है दीपावली पे जो सजाने के वो रहते हैं, फिर गाय ढोरों को करने के लिए, ऐसे अलग अलग जो है वो रहते हैं और वो फुटपाथ पे लगाकर बेचते हैं अपना सामान। और अपना दीपावली पे जैसे कैलाश जी निकले तो एक बालिका जो है दीपक बेच रही थी, उसने बोला, उनने पूछा उससे कि 2000 रुपये के,
तो कैलाश जी ने 2000 रुपये खरीद के और उनके आप तू दीपावली मनाएगी, बोले हाँ मेरी दीपावली मनाई।